आज से करीब 10 साल पहले यानी कि साल 2015 में यूपी के मेरठ में सौरभ राजपूत अपनी पूरी फैमिली के साथ रहता था। सौरभ राजपूत एक अमीर घर से आता था। उसके परिवार वालों के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति थी। सौरभ राजपूत एक सीधा साधा और काफी खुश मिजाज प्रकार का लड़का था। वह हमेशा खुद भी हंसता रहता था और लोगों को भी हंसाता रहता था। उस समय सौरभ राजपूत अपनी पढ़ाई कर रहा था और उसी समय उसकी उम्र 19 वर्ष रही होगी। जब सौरभ अपनी पढ़ाई कर ही रहा था तभी उसकी जिंदगी में मेरठ की ही रहने वाली एक लड़की आ जाती है। पहले इन दोनों की मुलाकात हुई, फिर इनकी यही मुलाकात दोस्ती में बदली और फिर समय के साथ प्यार में बदल गई और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ गए और दोनों ही हर रोज अपने घर वालों से चोरी छुप के कभी गार्डन कभी तो कभी किसी होटल में मिलाने लगे। और ऐसे ही करीब 5 से 6 महीनों का समय गुजर गया और काफी दिन रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों शादी करने का फैसला लेते हैं। इसके बाद सौरभ अपने माता पिता को एक दिन मुस्कान के बारे में बताता है। वो बोलता है कि मैं मुस्कान से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन उस समय सौरभ राजपूत के माता पिता उसे इस शादी के लिए साफ साफ मना कर देते हैं क्योंकि मुस्कान राजपूत कास्ट की नहीं थी। फिर उसके माता पिता ने इस शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुस्कान के घर वालों ने जब अपने माता पिता से अपनी शादी के आज बारे से में करीब बात 10 की साल तब पहले उसके माता यानी कि पिता ने साल उसे शादी के 2015 लिए में हाँ कर दिया यूपी के क्योंकि मेरठ मुस्कान के माता पिता एक मॉडर्न फैमिली से आते थे और उन्हें इस बात का पता था कि सौरभ के पास अच्छा पैसा है और वह एक अमीर लड़का है, इसलिए उनकी लड़की को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वह दूसरी तरफ काफी कोशिश कर लेने के बावजूद भी सौरभ राजपूत अपने माता पिता को इस शादी के लिए नहीं बना पाया। लेकिन सौरभ अपनी प्रेमिका मुस्कान से काफी ज्यादा प्यार करता था और वह उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। इसलिए दोनों एक ऐसा कदम उठाते हैं जो कि सौरभ राजपूत की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। हालांकि जब काफी कोशिश कर लेने के बावजूद भी सौरभ राजपूत के घर वाले नहीं माने, तब सौरभ और मुस्कान घर से भागकर एक कोर्ट में साल 2016 में शादी कर लेते हैं। हालांकि इस शादी में मुस्कान के परिवार वालों ने उसका पूरा साथ दिया और जब उन्होंने कोर्ट में शादी की तब मुस्कान के माता पिता कोर्ट में ही मौजूद थे। सौरभ राजपूत अपनी पत्नी मुस्कान को शादी करके अपने माता पिता के पास ले गया। तब उसके पिता को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने कहा कि तू आज से हमारे लिए मर चुका है। आज से तू हमारा और हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ और मैं तुम्हें आज अपनी पूरी प्रॉपर्टी से भी बेदखल करता हूँ। इसके बाद सौरभ राजपूत अपनी पत्नी मुस्कान को लेकर हमेशा के लिए अपने माता पिता को छोड़कर चला जाता है और अपने माता पिता के घर से बाहर निकाल देने के बाद सौरभ राजपूत अपनी पत्नी को लेकर मेरठ के ही इंदिरा नगर में एक किराए के मकान में रहने लगा और वहां पर दोनों अपनी नई नई शादी के असीम पलों को एंजॉय करने लगे और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। हालांकि उसके बाद सौरभ राजपूत ने पास ही की एक कंपनी में नौकरी भी ज्वाइन कर ली ताकि वह मुस्कान की हर एक इच्छा पूरी कर सके और उसे खुश रख सके। दोनों खुशी खुशी से एक दूसरे के साथ रहने लगे और ऐसे ही साल 2019 के अंदर मुस्कान प्रेग्नेंट हो जाती है और साल 2019 में ही उन्हें एक छोटी सी बच्ची पीहू पैदा होती है। हालांकि पीहू के पैदा होने के बाद सौरभ के माता पिता फिर से सौरभ के कांटेक्ट में आ गए और वो फिर से सौरभ से बातें करने लगे और उनकी नाराजगी धीरे धीरे दूर होने लगी। लेकिन वो अभी भी मुस्कान को पसंद नहीं करते थे। वो केवल अपनी पोती पीहू और सौरभ राजपूत से ही बात करते थे। उन्हें मुस्कान की शक्ल देखना भी पसंद नहीं था। ऐसे ही समय गुजरता गया और साल 2020 में सौरभ राजपूत की अमेरिकन कंपनी के अंडर मर्चेंट नेवी में नौकरी लग जाती है और सौरभ राजपूत बड़े ही उत्साह से उस नौकरी को ज्वाइन कर लेता है। लेकिन सौरभ राजपूत इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि उसका इस नौकरी को ज्वाइन करना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी और उसे इस गलती को सुधारने के लिए अपनी जान तक भी गंवानी पड़ेगी। दोस्तों, जब सौरभ राजपूत अपनी नौकरी ज्वाइन करने के लिए फॉरेन चला जाता है तो 5 से 6 महीना तक तो सब कुछ बिल्कुल सही चला। लेकिन 5 से 6 महीना के बाद मुस्कान अपने आप को अकेला महसूस करने लगी और इसी वजह से मुस्कान अपने आप के अकेलेपन दूर करने के लिए उसी मोहल्ले में रहने वाले एक व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है और उनकी दोस्ती हो जाती है।
फिर धीरे धीरे यही दोस्ती अवैध संबंध में बदल जाती है और मुस्कान उस व्यक्ति के साथ अवैध संबंध में आ जाती है और दोनों सौरभ की गैर हाजिरी में काफी ज्यादा मजे लेने लगते हैं। और एक बार तो मुस्कान अपनी बच्ची पीहू को उसके नाना नानी के पास छोड़कर एक सप्ताह के लिए अपने प्रेमी के साथ घूमने के लिए भी चली जाती है। लेकिन जब सौरभ राजपूत को यह बात पता चली कि उसकी पत्नी किसी दोस्त के साथ बाहर घूमने के लिए गई है, तो वह तुरंत ही इंडिया वापस आ जाता है। और जैसे ही वह इंडिया पहुंचता है तब यह बात पता नहीं कैसे मुस्कान को पता लग जाती है कि सौरभ राजपूत घर लौट रहा है। इसलिए वह वापस सौरभ राजपूत के घर पहुंचने से पहले ही घर पर पहुंच जाती है। घर पहुंचने के बाद जब सौरभ राजपूत ने मुस्कान से कहा कि तुम कहाँ गई हो, तब उसने कहा कि मैं अपने दोस्त के साथ बाहर घूमने के लिए गई थी। हालांकि सौरभ राजपूत को किसी व्यक्ति से यह बात पहले पता चल चुकी थी कि मुस्कान किसी व्यक्ति के साथ अवैध रिलेशन में आ गई है। इसलिए उसने कहा कि तुम क्या किसी पुरुष व्यक्ति के साथ बाहर घूमने गई थी? तब मुस्कान बोलती है कि नहीं। और ऐसे ही उन दोनों की काफी देर तक बहस होती है और दोनों के बीच काफी मनमुटाव भी हो जाता है। लेकिन उस समय मुस्कान जैसे तैसे करके सौरभ को मना लेती है, उससे माफी मांगती है और कहती है कि वह जिंदगी में ऐसी गलती कभी भी दोबारा नहीं करेगी। हालांकि उस समय सौरभ राजपूत भी उसे माफ कर देता है और सौरभ राजपूत फिर से अपनी नौकरी पर चला जाता है। अब मुस्कान को हवस की लत लग चुकी थी। उसके लिए अपने पति से दूर रह पाना पॉसिबल नहीं था और वह इस घटना के करीब 4 से 5 महीने के बाद ही अपनी एक स्कूल के ग्रुप के जरिए 8वीं क्लास से अपने साथ बैठने वाले साहिल शुक्ला के साथ कांटेक्ट में आती है। हालांकि साहिल शुक्ला पहले से ही मुस्कान को जानता था। साहिल शुक्ला मुस्कान का पड़ोसी था, वह उसी गली में रहा करता था और ऐसे ही दिनों की बातें होने लगी और फोन पर बातें होते दोनों के बीच अवैध रिलेशन बन गया और दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में आ गए। और साहिल शुक्ला सौरभ राजपूत की गैर हाजिरी का भरपूर फायदा उठाता है और जब रोज रात को पीहू सो जाया करती थी तब साहिल शुक्ला मुस्कान के घर पर आता था और दोनों संबंध बनाया करते थे और काफी ज्यादा मजे लिया करते थे। हालांकि साहिल शुक्ला मुस्कान का पड़ोसी था, इसलिए किसी को भी यह बात पर शक नहीं हुआ कि उन दोनों के बीच अवैध रिलेशन है और दोनों में से काफी दिनों तक अवैध रिलेशन में रहते हैं। काफी दिनों तक तो उन दोनों के बीच सब कुछ बिल्कुल सही चला, लेकिन 2023 के अंदर जब सौरभ राजपूत अपने घर पर था तभी वो अचानक मुस्कान के फोन में उसकी और साहिल की व्हाट्सएप चैटिंग पढ़ लेता है, जिससे कि उसे पता चल जाता है कि मुस्कान साहिल शुक्ला के साथ अवैध रिलेशन में है। सौरभ राजपूत यह बात पहले से ही जानता था कि मुस्कान और सौरभ अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि उन दोनों के बीच अवैध रिलेशन है। और जब उसे यह बात पता चली तो उसने इसके बारे में मुस्कान से पूछा, लेकिन मुस्कान ने उस समय बात टाल दी। उसके बाद दोनों की साहिल शुक्ला को लेकर काफी ज्यादा बहस हुई और दोनों के रिश्ते में काफी ज्यादा खटास आ गई और दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली और दोनों अब हर एक छोटी छोटी बात पर लड़ने लगे और दोनों का जो पहले वाला प्यार था अब तो मानो खत्म ही हो चुका था। और इसके बाद सौरभ राजपूत करीब 2 साल के लिए लंदन चला जाता है। हालांकि लंदन जाने के बाद भी उन दोनों के रिश्ते में काफी खटास रहने लगी। जब सौरभ राजपूत 2 साल के लिए विदेश चला गया, उसके पीछे से मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ काफी मजे से रहने लगी और काफी दिन एंजॉय करने के बाद उन्होंने शादी करने का फैसला लिया। लेकिन सौरभ राजपूत के होते होते ये पॉसिबल नहीं था। हालांकि साहिल शुक्ला एक नशेड़ी प्रकार का व्यक्ति था, वह हमेशा कुछ ना कुछ नशा वगैरह करता रहता था और उसे से कांटेक्ट में रहकर मुस्कान भी उसके साथ नशा करने लगी और उसे भी नशे की लत लग जाती है। और धीरे धीरे उसे इस कदर तक नशे की लत लग जाती है कि मुस्कान अब नशे के बिना एक पल भी नहीं रह सकती और दोनों ही नशे की हालत में काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, संबंध बनाते हैं और इसलिए दोनों अब एक दूसरे से दूर नहीं रह पा रहे थे, जिससे कि इन दोनों ने शादी करने की सोची। इसलिए मुस्कान ने सोचा कि वह अपने पति सौरभ राजपूत से तलाक ले लेगी और उसके बाद यह दोनों शादी कर लेंगे। हालांकि सौरभ और मुस्कान के बीच पिछले काफी दिनों से साहिल शुक्ला को लेकर अनबन चल ही रही थी, इससे कि उनके रिश्ते काफी हद तक खराब हो चुके थे। इसलिए मुस्कान ने सोचा कि सौरभ राजपूत उसे तुरंत ही तलाक दे देगा। लेकिन जब मुस्कान ने सौरभ राजपूत से तलाक लेने की बात की तब उसने साफ साफ मना कर दिया और उसने तलाक देने से मना कर दिया। और जब यह बात मुस्कान ने अपने प्रेमी को बताई तब उसने कहा कि अगर ऐसी बात है तो वह उसे ना तो नशा कराएगा और ना ही उससे बात करेगा।
अगर उसे नशा करना है और उससे बात करनी है तो पहले उसे अपने पति को रास्ते से हटाना होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुस्कान नशे की काफ़ी एडिक्ट हो चुकी थी, इसलिए वह उसकी बातों में आकर अपने पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाती है और ये दोनों मिलकर एक परफेक्ट योजना बनाते हैं, जिससे किसी को भी पता नहीं चला कि सौरभ राजपूत की मौत हो चुकी है। इसके बाद ये दोनों मिलकर एक ऐसा बेहतरीन प्लान बनाते हैं सौरभ राजपूत को रास्ते से हटाने का, इसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और इस प्लान को अंजाम देने के लिए ये दोनों ही 22 फरवरी 2025 को बाजार जाते हैं और वहां से एक बड़ा मांस काटने वाला चाकू खरीद कर लाते हैं, ताकि उस चाकू से वो सौरभ राजपूत का मर्डर कर सके। इसके बाद 24 फरवरी 2024 को सौरभ राजपूत वापस इंडिया आता है, क्योंकि 25 फरवरी को उसकी पत्नी मुस्कान का और 28 फरवरी को उसकी बेटी पीहू का बर्थडे था। और पिछले काफी दिनों से मुस्कान और सौरभ राजपूत के रिलेशन काफी हद तक खराब हो चुके थे, इसलिए उसने सोचा कि अगर वह जन्मदिन सेलिब्रेट करने इंडिया आएगा तो मुस्कान खुश हो जाएगी और उनके बीच की दूरियां कम हो जाएंगी। इसी वजह से वह इंडिया आ जाता है, लेकिन उससे यह बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि उसका इंडिया आना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और यही गलती अब उसे अपनी जान देकर सही करनी होगी। जब सौरभ राजपूत इंडिया आ गया था 25 फरवरी 2025 को, मुस्कान सौरभ राजपूत को कहती है कि उसे काफ़ी स्ट्रेस है और उसके सर में भी दर्द है, इसलिए वह उसे डॉक्टर के पास लेकर जाए। और सौरभ राजपूत उस समय मुस्कान की बात मान जाता है और वो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहाँ डॉक्टर मुस्कान का चेकअप करता है और मुस्कान को कुछ नींद की गोलियां देता है, जिससे कि मुस्कान का स्ट्रेस कम हो। इसके बाद दोनों वापस घर आ जाते हैं। हालांकि यह महज मुस्कान का सौरभ राजपूत को रास्ते से हटाने का प्लान था। इसके बाद सौरभ राजपूत ने 28 फरवरी को अपनी बेटी का और 25 फरवरी को अपनी पत्नी का जन्मदिन सेलिब्रेट किया और उसने एक अच्छा प्रोग्राम भी रखा और उसने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। हालांकि 24 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक मुस्कान ने एक दिन भी नशे का सेवन नहीं किया था, जिससे मुस्कान को काफ़ी ज़्यादा तड़प होने लगी और उसने अपने प्रेमी को फ़ोन किया और उसने कहा कि उसे नशा करवाए, लेकिन उसके प्रेमी ने कहा कि वह सौरभ राजपूत के यहाँ रहते रहते ना तो उसे नशा करा सकता है और ना ही उससे मिलने के लिए आ सकता है। अगर उसे नशा करना है तो पहले उसे सौरभ को रास्ते से हटाना होगा। हालांकि मुस्कान को नशे की काफ़ी ज़्यादा लालच लग गई थी, इसलिए उसने तुरंत ही सौरभ राजपूत को रास्ते से हटाने के प्लान को पूरे करने की कोशिश शुरू कर दी। इसके बाद 3 मार्च 2025 की रात को मुस्कान अपने घर पर कोफ्ते बनाती है, क्योंकि कोफ्ते सौरभ राजपूत को काफ़ी ज़्यादा पसंद थे। और कोफ्तों के अंदर मुस्कान अपनी वो नींद की गोलियां मिला देती है, जो कि वह डॉक्टर के पास से लेकर आई थी। और उसी नींद की गोलियां वहाँ वाली कोफ्तों को खाने के बाद वो तुरंत ही बेहोश हो जाता है। इसके बाद मुस्कान अपने प्रेमी को फ़ोन करके अपने घर पर बुलाती है और उसका प्रेमी आने के बाद मुस्कान अपने पति के सीने में उस धारदार चाकू से हमला कर देती है, जो कि वो बाजार से लेकर आई थी। और उसके बाद साहिल शुक्ला भी 3 से 4 बार सौरभ राजपूत के सीने पर हमला करता है, जिससे कि सौरभ राजपूत की मौत हो जाती है। सौरभ राजपूत की मौत होने के बाद दोनों मिलकर उसी बॉडी को बाथरूम में ले जाते हैं। इससे पहले उन्होंने कूलर ऑन कर दिया ताकि किसी को भी घर के बाहर आवाज ना सुनाई दे, और फिर उस बॉडी को बाथरूम में ले जाकर उन्होंने 25 टुकड़ों में काट दिया। इसके बाद उन्होंने उन 15 टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए बाजार से पहले ही एक ड्रम खरीद लिया था और काफ़ी सारी कंक्रीट भी खरीद ली थी। फिर उन्होंने उस ड्रम के नीचे कंक्रीट डाली और सीमेंट का मिक्सर डाला और फिर उसके ऊपर और 15 बॉडी पार्ट्स को ढाला और फिर उनके ऊपर भी सीमेंट और कंक्रीट का पेस्ट डाल दिया और फिर उस ड्रम को अच्छे से बंद कर दिया और ऊपर ढक्कन भी सीमेंट और कंक्रीट से बंद कर दिया, ताकि उस डेड बॉडी की बदबू ना आए। और उसके बाद दोनों ने पूरे घर में इतने भी खून के धब्बे मौजूद थे, उन्होंने ब्लीचिंग पाउडर से साफ कर दिया और उसके बाद दोनों काफी इंजॉय करने लगे और संबंध बनाने लगे। हालांकि यह सब कुछ उन्होंने तब किया जब पीहू पास वाले कमरे में गहरी नींद में सो रही थी, क्योंकि उससे भी उन्होंने नींद की गोलियां खिला दी थी। इसके बाद 6 मार्च 2025 को मुस्कान और साहिल शुक्ला शिमला घूमने जाने का प्लान बनाते हैं और मुस्कान अपनी बेटी पीहू को उसके नाना के यहाँ छोड़कर आ जाती है, यह बोलकर कि वह सौरभ राजपूत के साथ ही शिमला घूमने जा रही है। इसके बाद मुस्कान अपने पति सौरभ राजपूत का फोन लेकर शिमला चली जाती है। उसके फोन को पहले दोनों ने हैक किया और उसका पासवर्ड तोड़ दिया।
और फिर उसके फ़ोन से दोनों शिमला के स्टेटस लगाने लगे और मुस्कान सौरभ राजपूत के फ़ोन से रिश्तेदारों से व्हाट्सएप पर बात करने लगी और उनके स्टेटस भी देखने लगी ताकि किसी को यह पता ना चले कि सौरभ राजपूत की मौत हो चुकी है। और दोनों शिमला में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने लगी और वहाँ पर करीब वो दोनों 5 से 6 दिनों तक एक होटल में रहे और वहाँ पर काफ़ी दिनों तक घूमने के बाद दोनों 17 मार्च को वापस इंडिया आ जाते हैं। जैसे ही वो इंडिया पहुँचते हैं तब 17 मार्च 2023 को करीब सुबह 10 बजे के आसपास मुस्कान अपनी माँ को फ़ोन करती है और रोने लगती है और उसे रोता हुआ देखकर उसकी माँ बोलती है, क्या हुआ, तुम्हारा फिर से सौरभ के साथ कोई झगड़ा हुआ है? तब मुस्कान लेकिन जब वह काफ़ी तेज से रोने लगती है तब उसकी माँ कहती है कि मुझे पूरी बात बताओ क्या हुआ है। जिसके बाद वह बोलती है कि मैं घर पर ही आ रही हूँ और वहीं पर आकर तुम्हें पूरी बात बताऊंगी। और इतना बोलकर वह फ़ोन कट कर देती है और वह उसी दिन करीब शाम के 4 बजे के आसपास अपने माता-पिता के घर पर पहुंचती है और काफ़ी रोने-धोने लगती है। अपनी बेटी को रोता हुआ देखकर उसके माता-पिता काफ़ी दुखी तरीके से उससे पूछते हैं कि बेटा पूरी बात बताओ क्या हुआ है? तब वह रोते हुए बताती है कि सौरभ राजपूत नहीं रही है। बात सुनकर उसके माता-पिता को थोड़ा अजीब लगा और उसने कहा कि सही तरीके से बताओ क्या हुआ है? तब मुस्कान बताती है कि जब हम वापस शिमला से इंडिया आए तब करीब 5 से 6 लोगों के साथ सौरभ राजपूत के परिवार वाले आए और उनमें से 2 ने मुझे पकड़ लिया और बाकियों ने मेरी आंखों के सामने सौरभ राजपूत का मर्डर कर दिया। यह बात सुनने के बाद मुस्कान के माता-पिता को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि सौरभ राजपूत के माता-पिता ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसके बाद मुस्कान की माँ ने काफ़ी ज़्यादा गुस्से में मुस्कान से कहा कि पूरी बात बताओ क्या हुआ? वरना ये वह पुलिस के पास जाएगी और उसे गिरफ्तार करवा देगी। और पुलिस के पास जाने की धमकी को सुनकर मुस्कान काफ़ी डर गई और वह बताती है कि मैंने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सौरभ राजपूत का मर्डर कर दिया है और उसकी बॉडी को ठिकाने लगा दिया है। हालांकि यह बात सुनने के बाद मुस्कान के माता पिता के पैरों के नीचे से तो मानो जमीन ही निकल गई। इसके बाद मुस्कान के माता-पिता तुरंत ही पुलिस को फ़ोन करते हैं और पूरे मामले की जानकारी देते हैं, जिससे कि पुलिस तुरंत मुस्कान के घर पर पहुंचती है। और पुलिस के घर पर पहुंचने के बाद मुस्कान के माता-पिता पुलिस को सारी बातें बताते हैं, जिसके बाद पुलिस के द्वारा मुस्कान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब पुलिस ने मुस्कान से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने पुलिस को बताया कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ और मेरी 5 से 6 दिनों से सौरभ राजपूत से बात भी नहीं हुई है। मुझे केवल इतना पता है कि वह फ़ॉरेन गए हुए हैं। हालाँकि इसके बाद जब मुस्कान अपना मुँह नहीं खोलती है तब पुलिस के द्वारा मुस्कान के प्रेमी साहिल शुक्ला को गिरफ्तार किया जाता है और उससे कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो वह अपना सारा अपराध कबूल कर लेता है और वह पुलिस को बताता है कि मैंने और मुस्कान ने मिलकर सौरभ राजपूत का पहले मर्डर किया। फिर उसकी बॉडी के 15 टुकड़े करके एक ड्रम के अंदर सीमेंट और कंक्रीट के साथ जमा दिया है। इसके बाद पुलिस मुस्कान के घर में मौजूद उसे ड्रम के पास पहुंचती है और ड्रम के अंदर छेद करके पुलिस के द्वारा सौरभ राजपूत की डेड बॉडी को बाहर निकाला जाता है और उसे पोस्टमार्टम के लिए दिया जाता है। इसके बाद पुलिस के द्वारा उन्हें करीब 5 से 6 दिनों की डिमांड पर छड़ा जा रहा है, इससे कि उन्होंने अपने सारे अपराध भी कबूल कर लिए हैं। और इस पूरे मामले के तह तक पहुंचाने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट के द्वारा उन्हें क्या सजा सुनाई जाती है उसकी बात हम बाद में करेंगे। खैर, आपका इस पूरी कहानी के बारे में क्या बोलना है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें।